पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिय निज तप बल आनी। महाराज ये वही सती अनुसुईया है। कहते हैं आप लोगों ने रामचरितमानस में श्रीमद् भागवत कथा में सुना होगा कि अत्रि महाराज जो है रोज प्रतिदिन कहाँ जाते थे? प्रयागराज गंगा में स्नान करने के लिए। लेकिन सब दिन शरीर एक जैसा थोड़ी रहता है महाराज, नहीं रहता ना। आप रोज भले ही जाकर के अमरकंटक में नर्मदा नदी में स्नान कर लो, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तो जा पाओगे क्या? नहीं जाओगे ना। सदैव शरीर ऐसा रहने वाला तो नहीं है, कभी ना कभी अस्वस्थ तो होगे। बुढ़ापा आएगा तो अस्वस्थ तो होगा ही व्यक्ति। तो जब अस्वस्थ हो गए अत्रि मुनि, तो अपने निज साच की गंगा है उसको चित्रकूट में ला करके बसा दिया और नाम पड़ गया मंदाकिनी। प्रेम से बोले मंदाकिनी मैया की जय हो। हमारे चित्रकूट की एक महिला में इतनी शक्ति है कि महाराज उन्होंने अपने निज तप बल से चित्रकूट में ला करके गंगा जी को बसा दिया। ये वही सती अनुसुईया है। प्रेम से बोलिए महाराज। अब सती अनुसुईया इतनी बड़ी पतिव्रता की जैसी पतिव्रता जो है आज तक इस संसार में न हुई है और न आगे होंगी। महाराज सती अनुसुईया का गुणगान देवता भी करते। एक दिन नारद जी जो है वो सती अनुसुईया के गुणगान को गाते गाते कहाँ पहुंच गए? कैलाश। कैलाश से पहुंचे। सती मैया जो है वो पूजा कर रही थी। लड्डू उठाया, लड्डू उठा करके नारद जी को दिया। लड्डू नारद जी ने खाया और नारद जी खा करके कहते मैया आपके लड्डू में स्वाद तो है, लेकिन जो स्वाद सती अनुसुईया के लड्डू में है वो स्वाद नहीं है। ये सती अनुसुईया कौन है? कहे बहुत बड़ी पतिव्रता है, सती कहलाती है, सती अनुसुईया उनका नाम है। अच्छा, हमसे भी बहुत बड़ी पतिव्रता? हाँ, आपसे भी बहुत बड़ी पतिव्रता। प्रेम से बोलो आपसे भी बहुत बड़ी पतिव्रता। अच्छा हाँ। वहां से नारद जी महाराज जो है वो चले गए बैकुंठ। बैकुंठ में जा करके जब भवानी लक्ष्मी ने खीर दिया, खीर तो खाया, लेकिन कहे कि आपके खीर में स्वाद तो है माता, लेकिन जो खीर स्वाद सती अनुसुईया के खीर में था वो स्वाद आपके में नहीं है। महाराज भवानी लक्ष्मी पूछने लगी कि सती अनुसुईया कौन है? कहे सती अनुसुईया पतिव्रता है, उन जैसी पतिव्रता इस जगत में ना हुई है ना आगे होंगी। अब यही बात जो है ब्रह्माणी के जाकर के कह दिया महाराज। तीनों देवी मीटिंग करने लगे कि बहन तुमने सुना है कि हम तीनों देवियों से बढ़कर के भी कोई पतिव्रता है? होती है ना एक जलन की भावना। जब कोई स्त्री अपने पति की पूजा करने लगे ना और दूसरी स्त्री देखे उसको और कहीं कोई गुणगान कर दे, अरे फला की बहू को जानती है, रोज अपने पति की सेवा करती है, तो फिर दूसरे दिन से सासू माँ अपनी बहू के पास जाती है, सुनती है पड़ोस में जो बहू आई है ना अपने पति की पूजा करती है, पड़ोसन बता रही थी कल से तू भी सुबह उठना और सर्वप्रथम पति की पूजा करना, पति की पूजा करना तभी दूसरा काम करना, क्योंकि तू भी कम नहीं है। हो जाती है जलन की भावना, होती है ना। प्रेम से बोलो। तो जलन से नहीं, आप अपने मन से करें। सती अनुसुईया को कुछ भी अत्रि महाराज नहीं देते थे, निस्वार्थ भाव से